बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की लैब में हम लोग स्टडी करेंगे फॉर लूप्स इन लैब व्यू एंड फॉर दिस पर्पस लेट अस स्टार्ट विद अ ब्लैंक वी। एक नई फाइल ओपन कर लेते हैं लैब व्यू के अंदर। अच्छा, इसको मैं सबसे पहले सेव करूँगी किसी भी नाम से। जब मैंने बेसिकली लैब व्यू ओपन किया है तो दो मेरे पास फाइल्स ऑटोमेटिकली ओपन हुई हैं। यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा, एक ब्लॉक डायग्राम है और जो दूसरी है जो ग्रे कलर की है उसका नाम है फ्रंट पैनल। फ्रंट पैनल बेसिकली वो वाली फाइल है जिसके अंदर हमें यूज़र ने जो कुछ भी इनपुट देना है वो यहाँ नज़र आ रहा होगा, या यूज़र ने जो कुछ भी आउटपुट पे नोट करना है वो यहाँ नज़र आ रहा होगा। बेसिकली ये स्क्रीन GUI या इंटरफेस का काम करेगा यूज़र के साथ। जबकि जो दूसरी वाइट वाली विंडो है, या ये बेसिकली हमारे पास ब्लॉक डायग्राम की विंडो है, जो इनपुट्स हमने दिए थे उस इनपुट के ऊपर क्या काम हो रहा होगा वो हमें बेसिकली यहाँ इस ब्लॉक डायग्राम में शो करना होगा। और ब्लॉक डायग्राम में ही हम इंडिकेटर भी लगाएंगे। ऑटोमेटिकली ये इंडिकेटर इस फ्रंट पैनल पर नज़र आ जाएंगे। यूज़र को सिर्फ ये नज़र आ रहा होगा कि मैं यहाँ से इनपुट दे रहा हूँ और यहाँ से आउटपुट मुझे मिल रहा है। उस इनपुट पे क्या प्रोसेसिंग हो रही है वो सारा काम ये हमें ब्लॉक डायग्राम में बना के देना होगा। ये हम कैसे करते हैं, ये हम लोग ने प्रीवियस लैब व्यू की काफ़ी सारे प्रोग्राम्स बनाए हैं, अगर आप चाहें तो उसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फॉर लूप से, तो मैं इसे सेव करती हूँ। चाहे मैं फ्रंट पैनल को सेव करूं या ब्लॉक डायग्राम को सेव करूं, ऑटोमेटिकली दोनों खुद से एक ही नाम के साथ स्टोर हो जाएंगे, सेव हो जाएंगे। चूंकि मैं यहाँ पे फॉर लूप पे काम करना चाह रही हूँ, मैंने इसका नाम दे दिया है ट्राइंग फॉर। एंड प्लीज़ रिमेंबर कि मैंने एक अलग फोल्डर बनाया हुआ है जिसके अंदर मैं लैब व्यू के टास्क को अपने सेव करती जा रही हूँ। एंड इट शुडंट बी द सेम फोल्डर वेयर लैब व्यू इज इंस्टॉल्ड। जहाँ लैब व्यू इंस्टॉल है उस फोल्डर में काम ना करें, ताकि आपकी कोई भी फाइल डिस्टर्ब होकर करप्ट ना हो जाए, फिर आपका पूरा सॉफ्टवेयर ही एरर क्रिएट करेगा। बहरहाल हम लोगों ने इसे सेव कर दिया है। और चूंकि हम लोग फॉर लूप्स को स्टडी कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट ब्लॉक डायग्राम पे आ जाएंगे। और फॉर लूप के अंदर आपको पता है कि कोई भी काम है वो रिपीटेडली हो रहा होता है। ठीक है, तो मैंने राइट क्लिक किया, फॉर लूप को सेलेक्ट किया और यहाँ लेफ्ट क्लिक करके अच्छा खासा बड़ा सा एक बॉक्स क्रिएट कर लिया जो कि फॉर लूप का बॉक्स है। प्लीज नोट इट इज क्वाइट सिमिलर टू द वाइल लूप। वाइल लूप में डिफरेंस और फॉर लूप में डिफरेंस ये है कि वाइल लूप कंडीशन को चेक करता है। जब कोई कंडीशन आपने जो दी हुई हो वो ट्रू हो जाती है तो वाइल लूप स्टॉप होता है। फॉर लूप के अंदर कंडीशन नहीं होती, बल्कि हम यहाँ पर ये जो लूप काउंट का ऑप्शन है हमारे पास, देखें लूप काउंट का, हम ऑलरेडी प्री डिफाइन करते हैं कि इस लूप ने या इस काम ने इतनी दफ़ा होना है। तो मैं अभी यहाँ ये कर रही हूँ कि मैं इस लूप काउंट में गई हूँ, राइट क्लिक करती हूँ इसके इनपुट साइड पे और यहाँ कह देती हूँ क्रिएट कांस्टेंट, और ये कह देती हूँ कि ये लूप 15 टाइम्स रन होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है अब इस ब्लॉक के अंदर मैं जो कोई भी काम करूँगी वो 15 टाइम्स ऑटोमेटिकली रन होगा। करना मैं इस वक्त एक सिंपल सा टास्क जा रही हूँ, वो ये कि मैं एक रैंडम नंबर लूँगी और उसे किसी भी एक नंबर से जो यूज़र ने इनपुट दिया होगा उससे मल्टीप्लाई करूँगी और उसके आंसर्स को एक एक करके चेक करती जाऊँगी और एक अरे के अंदर हम उसे सेव करा देंगे। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, रैंडम नंबर जनरेटर उठा लेते हैं हम। कहाँ से मिलेगा, राइट क्लिक मैंने किया है, फंक्शंस पैलेट में चली गई हूँ, न्यूमेरिक के ऑप्शन पे जाऊँगी। यहाँ जाके देखें मुझे यहाँ पर मिल गया रैंडम नंबर जनरेटर, इसे मैंने उठा के यहाँ प्लेस कर दिया है। अब मैं इस रैंडम नंबर को किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कराना चाह रही हूँ और वो नंबर चाहूँ तो मैं यहाँ एज अ कांस्टेंट दे दूँ। ठीक है, लेकिन मैं कह रही हूँ वो नंबर भी यूज़र बता दे कि भाई किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाना चाह रहे हैं। तो अभी हम देखते हैं इसे क्या करना है। सबसे पहले मैं एक मल्टीप्लायर उठा लेती हूँ, न्यूमेरिक पे ही जाके मुझे मल्टीप्लाइंग ऑपरेटर मिलेगा, वो मैंने यहाँ ला के प्लेस कर दिया। अब रैंडम नंबर देखिए, रैंडम नंबर यहाँ जो जनरेट होंगे, ऐसा नहीं कि रैंडमली भी कोई भी नंबर जनरेट हो जाएगा, नो। रैंडम नंबर्स जनरेट हो रहे हैं वो 0 से 1 तक की रेंज में जनरेट हो रहे होंगे। फॉर एग्जांपल 0, 0.1, 0.5, 0.8, 0.7, इस तरह के रैंडम नंबर्स जनरेट हो रहे होंगे। इसको मैं इनपुट दे देती हूँ मल्टीप्लायर के एक इनपुट के ऊपर। ठीक है, मल्टीप्लायर का जो दूसरा इनपुट है, मैं ये चाह रही हूँ कि यूज़र इसका
चलें इसे फिलहाल हम एक कांस्टेंट लेके चलते हैं, यूजर वाली चीज अभी हम सेकंड स्टेप में देखते हैं। फिलहाल मैं कह देती हूँ कि जो भी रैंडम नंबर जनरेट होगा वो मल्टीप्लाई हो जाया करेगा 7 से। मैं इसके लिए कर देती हूँ क्रिएट कांस्टेंट। ठीक है, क्रिएट कांस्टेंट किया मैंने, यहाँ पे 7 टाइप कर दिया। इसका मतलब ये है कि जो भी रैंडम नंबर जनरेट होगा वो 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आउटपुट को मैं देखना चाह रही हूँ, और ना सिर्फ मैं आउटपुट देखना चाह रही हूँ, मैं उस आउटपुट को एक अरे में स्टोर भी कराना चाह रही हूँ कि जितनी दफ़ा ये लूप रन होगा और जितनी दफ़ा आउटपुट्स जनरेट होंगे मैं उन सब को स्टोर करना चाह रही हूँ। ठीक है, तो मैंने आउटपुट के ऊपर अभी जैसे कि हम प्रीवियस करते हुए आए थे राइट क्लिक करके क्रिएट इंडिकेटर नहीं किया, बल्कि मैं इसे एक्सटेंड करके यहाँ ले गई और यहाँ पे लाके मैं एक दफ़ा क्लिक करके इसे टर्मिनेट कर दिया। अब जब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके क्रिएट इंडिकेटर करूँगी तो आप देखें क्या जनरेट हो रहा है। खुद ब खुद से एक अरे जनरेट हो रहा है, बिकॉज दिस सिस्टम नोज कि ये एक फॉर लूप है, इससे एक नहीं मल्टीपल आउटपुट जनरेट हो रहे होंगे, हर साइकिल के अंदर एक नया आउटपुट जनरेट हो रहा होगा। तो ऑटोमेटिकली जब मैंने इसको लाके यहाँ टर्मिनेट किया और फिर राइट क्लिक करके क्रिएट इंडिकेटर किया, इसने अरे जनरेट किया, और ताकि ये मल्टीपल आउटपुट्स जो हमारे पास आ रहे हैं उन सबको सेव कर सके। अच्छा, एट द सेम टाइम मैं इसके आउटपुट पर जाती हूँ, राइट क्लिक करती हूँ और फिर से एक अंदर क्रिएट इंडिकेटर करती हूँ। अगर मैं ये अंदर क्रिएट इंडिकेटर कर रही हूँ तो ये एक एक आउटपुट जो हमारे पास जनरेट हो रहा होगा ये वो दिखा रहा होगा। जाहिर है इस पे एक दफ़ा आउटपुट आएगा, फिर नया आ जाएगा आउटपुट, फिर तीसरा आउटपुट आ जाएगा, फिर फोर्थ फिफ्थ एंड सो ऑन, द आउटपुट्स विल कीप ऑन कमिंग ऑन दिस आउटपुट इंडिकेटर। लेकिन ये तमाम के तमाम सेव कहाँ होंगे? ये तमाम के तमाम सेव होंगे इस पे। तो मैं इस वाले का नाम रख देती हूँ आउटपुट 1 बाय 1, क्योंकि इस पे मुझे एक एक करके आउटपुट नज़र आ रहे होंगे, लेकिन ये जो अरे है इसके ऊपर तमाम आउटपुट्स मुझे सेव नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, पहले तो मैं इसे करती हूँ सेव। अब अगर आपने मेरी लैब व्यू के अंदर ही वाइल लूप वाली वीडियो देखी है तो आपको याद होगा कि जब हम वाइल लूप को रन कर रहे थे तो वाइल लूप के अंदर ये आ रहा था कि इतनी तेज़ी से रीडिंग्स प्रोसेस हो रही थी कि वी वर नॉट एबल टू रीड एनी ऑफ द वैल्यू रीड ही नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज द प्रोसेसर वॉज रनिंग वेरी वेरी फास्ट। इसका हम लोगों ने क्या सोल्यूशन था? इसका सोल्यूशन ये था कि हम एक टाइमर लगा रहे थे। राइट क्लिक मैं करती हूँ, टाइमिंग के ऑप्शन पे जाती हूँ और ये वेट अंटिल नेक्स्ट मिली सेकेंड मल्टीपल ये हम लोग प्लेस कर रहे थे। ये एक टाइमर था और टाइमर एक डिले इंसर्ट कर रहा था बिटवीन 2 रन्स, ताकि रीडिंग्स इतने सफिशेंट टाइम के लिए स्क्रीन पे अपीयर करें कि हम एटलीस्ट उसे रीड कर सकें। ठीक है, तो इसका तरीका क्या था कि इसके इनपुट साइड के ऊपर आप लोग राइट क्लिक कर रहे थे और कर रहे थे क्रिएट कांस्टेंट, क्योंकि ये टाइमर ऑटोमेटिकली जो है वो मिली सेकेंड का यूनिट रखता है। तो मैं इस पर 800 की वैल्यू दे रही हूँ, इसका मतलब है कि कम से कम 800 मिली सेकेंड, देखिए ना ये खुद से मिली सेकेंड के अंदर ही है, तो इसका मतलब है 800 मिली सेकेंड ये वेट करेगा बिफोर जंपिंग टू द नेक्स्ट रन। अब हमारे पास रीडिंग्स इतने रीजनेबल स्पीड से आ रही होंगी कि हम उसे देख सकेंगे। सेव कर देती हूँ मैं इसे और फ्रंट पैनल पर हम जाते हैं। अच्छा, फ्रंट पैनल पर हमें दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक तो आउटपुट 1 बाय 1 नज़र आ रहा है, दूसरा हमें नज़र आ रहा है अरे। इसको हम लोग लेके आते हैं, ज़रा रीअरेंज कर लेते हैं। देखिए आउटपुट 1 बाय 1 वाले में तो एक एक करके हमारी सारी रीडिंग हमें नज़र आ रही होगी, लेकिन अरे के अंदर कितनी रीडिंग्स हमें मिलेंगी? हमें ये देखना चाहिए कि ये लूप कितने टाइम्स रन हो रहा है। ये लूप 15 टाइम्स रन हो रहा है, दिस मीन्स के मेरे पास 15 वैल्यूज आएंगी। तो मैं इसको क्लिक करती हूँ और ड्रैग करके कम से कम 15 बॉक्सेस मुझे नज़र आने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तक तो मैंने इसे कर लिया। 3-4 मैं एक्स्ट्रा कर देती हूँ, यानी कि ज़्यादा हो जाए, इट्स नॉट एन इशू, लेकिन ज़्यादा इफ़ यू वांट टू सी ऑल ऑफ योर रिजल्ट्स तो एटलीस्ट आप 15 तो ओपन करेंगे ना। ये करने के बाद हम लोग इसे रन करके देखते हैं। अब आप देखें कि मेरा आउटपुट एक एक करके जो है वो मुझे नज़र आ रहा है। जैसे ही 15 रन्स हमारे कंप्लीट होंगे हमें नज़र ये आएगा कि अरे के अंदर 15 वैल्यूज़ जो है वो स्टोर हो गई। अब आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। So this is how we run for loops in LabVIEW। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में अब हम लोग ये करते हैं कि अभी तो मैंने इसको एज अ कांस्टेंट फिक्स कर दिया था
कि रैंडम नंबर हर दफ़ा 7 से ही मल्टीप्लाई हो रहा था, और जो कुछ भी था आउटपुट एक एक करके हमें नज़र भी आ रहा था और अरे में भी सेव हो रहा था। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ये देख लेते हैं कि रैंडम नंबर ने जिस नंबर से मल्टीप्लाई होना है वो नंबर प्रोग्राम में सेव्ड ना हो, बल्कि यूज़र जो कुछ भी दे वो चीज़ जो है वो बेसिकली वो नंबर रैंडम नंबर से मल्टीप्लाई हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं ज़ाहिर को डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि मैं ये चाह रही हूँ कि यूज़र जो कुछ भी इनपुट दे हमारा रैंडम नंबर उस नंबर से मल्टीप्लाई हो। ठीक है, तो अब करते क्या है कि मैं मेन स्क्रीन पे फ्रंट पैनल पे चली जाती हूँ, यहाँ से एक इनपुट का ऑप्शन उठा लेती हूँ न्यूमेरिक कंट्रोल का, और ये क्या है, ये वो स्केलिंग नंबर है जो कि पहले बेसिकली 7 था। अब यूज़र इनपुट देगा, यूज़र जो भी इनपुट देगा, मैंने 7 दिया था, यूज़र 8 9 10 20 जो कुछ भी नंबर यूज़र देगा उससे जो है रैंडम नंबर जो भी जनरेट करवा रहा है 0 से लेके 1 तक का वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, इस स्केलिंग वाले नंबर को मैं लूप से बाहर रखूँगी, क्योंकि मुझे इस नंबर को तो बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये नंबर एक फिक्स नंबर है। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ से लेके स्टार्ट किया राइट क्लिक करके, और एक वायर जब मैं लेके जाऊँगी सेकंड इनपुट तक, तो ऑटोमेटिकली मुझे नज़र आ रहा होगा कि ये खुद से टर्मिनेटिंग सिंबल बन चुका है। इससे मतलब मुझे खुद से इसको जनरेट कराने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं यहाँ से वायर लेके यहाँ जाऊँगी खुद से ये लूप का एक टनल क्रिएट हो जाएगा, हमें इसको चेंज करने की खुद से कोई ज़रूरत नहीं होगी। दिस सिंपली मीन्स दैट कि ये वाला जो स्केल की वैल्यू है मुझे बार बार नहीं देनी पड़ेगी, बल्कि एक ही दफ़ा दूंगी, और फिर जो कुछ भी वैल्यू है इसकी वो बार बार लूप के अंदर जो है वो चलती रहेगी। ठीक है, इसे हम सेव कर देते हैं, फ्रंट पैनल पे जाते हैं। अब यूज़र जो है वो जो भी इनपुट दे, सपोज करें मैंने 5 इनपुट दे दिया। ठीक है, तो तमाम के तमाम जो वैल्यूज़ हैं, जो रैंडम नंबर जो 0 से लेके 1 तक के नंबर्स यहाँ जनरेट हो रहे हैं वो तमाम के तमाम अब 5 से मल्टीप्लाई होंगे और आउटपुट पर जनरेट होंगे। ठीक है, इसको मैं रन करती हूँ, और एक बात और नोट कीजिएगा कि स्टेप बाय स्टेप जो भी आउटपुट यहाँ पे आ रहा है वो तो हम 1 बाय 1 देख रहे हैं। जब ये पूरा साइकिल कंप्लीट होता है ना, तो उसके बाद अरे के अंदर वैल्यूज जो होते हैं वो बेसिकली फिलअप होना शुरू होते हैं। ठीक है, रन किया मैंने, एक एक करके देखें यहाँ पे हमारे पास रीडिंग चेंज हो रही है। 15 रन्स चलेंगे, जब 15 रन्स कंप्लीट हो जाएंगे तो इस अरे की वैल्यू चेंज हो जाएगी, और आखिरी जिस वैल्यू पे आके रुका होगा वो हमारी आखिरी वैल्यू होगी। देखें 1.7499, ये हमारी 1.7499 लास्ट वैल्यू आ गई। तो दिस इज हाउ फॉर लूप्स आर यूज्ड इन LabVIEW।